नमस्कार साथियों, मैं पूजा नबी। आज कल हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर के बारे में और आज हम जानकारी लेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं, यह कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी कोड पर और जीरो वर्ड के रूप में परिवर्तित करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाता है और यह कंप्यूटर व्यापार, घर का बजट तैयार करने इत्यादि में प्रयुक्त होता है, लाइक कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आ जाता है? कैलकुलेटर आ जाता है। तो ये थी डिजिटल कंप्यूटर की जानकारी। आगे हम देख लेते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में इसका अर्थ है कि अनेक गुणधर्मों का होना, अर्थात वह कंप्यूटर इसमें एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इस कंप्यूटर का यूज़ चिकित्सा के क्षेत्रों में केमिकल पर्पस में होता है। जैसे कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी को रक्तचाप मापती है। तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये जैसे ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इसमें केमिकल पर्पस में हो सकता है, या फिर जैसे कि एनालॉग डिवाइस किसी रोगी को, मतलब ये शरीर के जांच के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी हमारी डिजिटल कंप्यूटर की जानकारी। आगे हम देख लेते हैं कि अब हमने ये कौन से कंप्यूटर के बारे में जानकारी लिए थे। ये एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर के बारे में जानकारी थी और ये तीनों के विषय में जानकारी थी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो अब जो है सेकंड हमारा होता है कि पर्पस बेस्ड कंप्यूटर। तो पर्पस बेस्ड कंप्यूटर के अंतर्गत भी दो कंप्यूटर आ जाते हैं। किस प्रकार के? तो पहला होता है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर में इसका अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और सेकंड है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो हम फर्स्ट जान लेते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की जानकारी। इसमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें उपस्थित CPU की क्षमता तथा कीमत कम होती है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में है विशिष्ट कार्य हेतु अलग से डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि CPU की क्षमता सीमित होती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र, लेटर, डॉक्यूमेंट तैयार करना या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि इसमें कार्य किए जाते हैं। तो ये थी हमारे जनरल कंप्यूटर की जानकारी। अब हम नेक्स्ट देख लेते स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है। तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट कार्य करने हेतु किया जाता है। इसमें उपस्थित की क्षमता उस कार्य के अनुरूप की होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया है। इसमें एक से ज़्यादा CPU भी लगाए जा सकते हैं। इन कंप्यूटर्स का उपयोग संगीत संपादन हेतु स्टूडियो में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष में, कृषि विज्ञान में, उपग्रह संचालन में, समुद्री विज्ञान में किया जा सकता है।
और जो साइज बेस्ड कंप्यूटर, तीसरा जो होता है साइज बेस्ड कंप्यूटर, तो इसके अंतर्गत भी 4 टाइप्स आ जाते हैं। तो 4 टाइप्स में कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर में जो इसका थोड़ा सा थ्योरी है, परिभाषा है। इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके, इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ होता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। और दूसरा यह कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर इतना छोटा होता है कि इसको मतलब जो स्टडी टेबल हमारी जो पढ़ने की टेबल रहती है उसमें यह, या फिर ब्रीफ केस मतलब हमारे बैग में रख सकते हो, उसको कैरी करके में भी रखा जा सकता है। और यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली लगभग बड़े कंप्यूटर्स के सामान्य होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में कम होता है। इस कंप्यूटर में सामान्यतः एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर श्रृंखला के रूप में जन सामान्य में प्रचलित हो गया है। इन कंप्यूटर का यूज़ घरों में मनोरंजन के साधन के लिए के रूप में होता है, जैसे गेम खेलना, म्यूज़िक सुनना या मूवी देखना। स्कूलों में इन कंप्यूटर का यूज़ छात्रों का प्रोग्रामिंग अर्थात अन्य क्षेत्रीय कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे प्रश्न पत्र बनाने में, व्यापार में, हिसाब बनाने में या किताबें रखने में आदि स्थानों में इसका व्यापक रूप से यूज़ होता है। और इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अत्यंत सरल है। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर एक बुक के आकार के, फ़ोन के आकार के भी आ रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर 20 से 25 हज़ार से लेकर 1 लाख तक की कीमत में भी उपलब्ध हैं। अब आइए जान लेते हैं सेकंड जो होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर में ये कंप्यूटर माध्यम के आकार के होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं और ये व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदे जा सकते हैं। इनकी कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन्हें छोटी छोटी कंपनीज यूज़ करती हैं। इन कंप्यूटर्स पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इन्हें मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये थी जानकारी साथियों मिनी कंप्यूटर की। और हम अब आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर की हम जानकारी इसमें लेंगे। तो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।